आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब एजुकेटर्स रखे जाएंगे। उसकी भर्ती के लिए ये संविदा नियुक्तियां हो रही हैं बेसिक शिक्षा विभाग में। पूरा जियो आज हम आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ में बताएंगे, खास वीडियो में आप तक इस भर्ती का पूरा जियो। प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए एजुकेटर्स रखे जाने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज़। पूरा जियो आपकी स्क्रीन पर है। एक एक पॉइंट को हम यहाँ क्लियर करते हुए चलेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशादगंज, लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक प्री प्राइमरी ECCE एजुकेटर /4834/2024-25। दिनांक 24/8/2024। विषय समग्र शिक्षा एवं PM श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ECCE एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ECCE एजुकेटर को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या इतने बेसिक शिक्षा इतने दिनांक 26 जुलाई 2024 संलग्नक 1 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में आवर्तक मद के अंतर्गत 10,684 विद्यालयों में PM श्री विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए में संचालित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में मानव संसाधन ECCE एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त के क्रम में प्रदेश के 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्रों जनपदवार सूची संलग्न हेतु प्रति केंद्र एक ECCE एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय यानी कि सैलरी जो होगी वो 10,313 प्रति माह के आधार पर 1 वर्ष हेतु रखा जाना है। पुनः इसके बाद इसका फिर से चयन होगा यानी कि रिन्यूअल होगा। अब आइए देखते हैं उक्त पद पर चयन हेतु निम्नवत अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। वो ये हैं: पद का नाम ECCE एजुकेटर, पदों की संख्या 10,684, नियुक्ति स्थान कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालय। नियुक्ति का प्रकार संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से। अवधि 11 माह। इन 11 माह के लिए मानदेय प्रति माह निर्धारित किया गया है 10,313 प्रति माह के हिसाब से। PF प्लस ESI सहित शैक्षिक योग्यता रहेगी। विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक परीक्षा में गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT/CT नर्सरी DPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। ECCE एजुकेटर्स का कार्य एवं दायित्व: आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम स्तर की संप्राप्ति को सुनिश्चित करना।
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। अभिभावकों के साथ, मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना। बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडिकेटर्स से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापूर्वक सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार परक कार्य करना। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों, प्रशिक्षण आदि में समय समय पर प्रतिभाग करना। ईसीसी एजुकेटर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उसके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का ये दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ईसीसी से संबंधित कार्यों में लगाया जाए। फलस्वरूप आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जाएगा, जिसका अनुश्रवण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। संबंधित कर्मी की कार्यावधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। सामान्य निर्देशों में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाएगी, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट सदस्य रहेंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य, जिला सेवायोजन अधिकारी सदस्य, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य एवं सचिव रहेंगे। आगे है उक्त समिति शासनादेश संख्या इतने इतने दिनांक 18 दिसंबर 2019, शासनादेश संख्या इतने 2020, श्रम अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 18 अगस्त 2020, शासनादेश संख्या 31 इतने दिनांक 25 अगस्त 2020 तथा शासनादेश संख्या 42/2020 इतने इतने दिनांक 7 सितंबर 2020 एवं शासनादेश 1/2023/1 आगे निम्नवत इतने इतने 36/5 दिनांक 29 मार्च 2023 में निहित प्रावधानों एवं दिए गए निर्देशों के अनुरूप जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा। इस संबंध में एक मॉडल विड का नमूना शीघ्र ही पृथक से प्रेषित किया जाएगा। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के पश्चात एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ईसीसी एजुकेट कर्मियों का शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा। उक्त सभी चयन किसी भी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयनित कर्मी केवल कार्य की आवश्यकता अनुसार अधिकतम 11 माह तक के लिए रखे जाएंगे। चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण। नंबर 1, जनपद पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु निम्नांकित उप समिति को जिलाधिकारी के अनुमोदन से गठित किया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष रहेंगे। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जनपद सदस्य रहेंगे। जिला व शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद सदस्य एवं सचिव भी रहेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी संबंधित जनपद सदस्य रहेंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य 2 सदस्य रहेंगे, उनको सदस्य बनाया जाएगा इस गठित चयन समिति के लिए। उक्त समिति द्वारा सर्वप्रथम राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जनपदवार संख्या संलग्न के अनुसार को लोकेटेड आंगनवाड़ी वाले परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों का चयन जनपदवार जनपद स्तर से निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार किया जाएगा।
ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा जहां यूडाइस 2023-24 के अनुसार विद्यालयों की छात्र संख्या एवं को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक हो। पीएम श्री विद्यालयों को अनिवार्यतः चयनित किया जाएगा। चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों यथा अतिरिक्त कक्षा कक्ष, आउटडोर प्ले मटेरियल हेतु पर्याप्त स्थान एवं बेहतर परिसर को भी ध्यान में रखा जाएगा। यथासंभव प्रत्येक विकास खंड के समान संख्या में विद्यालयों को चयनित करने का प्रयास किया जाएगा। थर्ड नंबर पर है सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, DPSE एनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची आरोही क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों को योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु में भी समानता होती है तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित राउंड ऑफ किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में लिखा है उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात विसंगति की स्थिति में बिंदु संख्या थर्ड में दी गई मेरिट सूची में यथावश्यक संशोधन किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग। इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 पर अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी चयनित विद्यालयों की सूची जिसमें तैनाती की जानी है चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात वह विद्यालय सूची में लॉक करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष विद्यालय की सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्तानुसार बिंदु संख्या 1 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। अगले पॉइंट यानी कि 6th पॉइंट में लिखा है उक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सदस्य सचिव जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। 7th पॉइंट है चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित की जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। उक्तानुसार चयन संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगति शिकायत संबंधी प्रत्यावेदन पर विचार एवं निर्णय हेतु जिलाधिकारी के सम्मुख जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा एवं जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण कराया जाएगा। यह भी उल्लेखित है कि शासनादेश दिनांक 26 जुलाई 2024 के अनुसार उपयुक्त चयन किसी भी पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयनोपरांत तैनात किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों के मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि की व्यय सीमा निर्धारित की जाएगी। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 68-5099/178/2024 अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा -1/70/1861/2024 दिनांक 26 जुलाई 2024 में दी गई व्यवस्था के अनुसार 10,684 को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों समिति द्वारा निर्धारित हेतु मानव संसाधन ECCE एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्रवाई जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। संलग्न यथोक्त भवद्या कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। पृष्ठांकन संख्या प्री प्राइमरी ECCE एजुकेटर 4834/2024-25 तद दिनांक। नंबर 1 प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग
उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति उत्तर प्रदेश। समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश। समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश। ये था जियो ECCE एजुकेटर्स के लिए शिक्षा की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आप तक। धन्यवाद।